चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट में क्वेश्चन में है हेल्प दी पुअर। हेल्प दी पुअर। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई पड़ सके। हेल्प दी पुअर, हेल्प से शुरू होने वाले सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये द पुअर बाद में ऑब्जेक्ट है। तो जब ऐसा कोई सेंटेंस रहे कि भी1 के बाद ऑब्जेक्ट आए और वह इंपरेटिव सेंटेंस हो, तब उसका पैसिव हम लोग बनाते हैं। पहले तो ऑब्जेक्ट लिख देंगे, पहले ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसके बाद शुड बी प्लस भी3 में चले जाएंगे, शुड बी प्लस भी3 में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा द पुअर शुड बी हेल्प्ड, यानी कि द पुअर शुड बी हेल्प्ड। द पुअर शुरू में आ जाएगा और शुड बी उसके बाद और फिर हेल्प्ड, ये सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग द गेम। तो मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, द चिल्ड्रेन इसमें सब्जेक्ट है, द गेम ऑब्जेक्ट है, और जब इसका पैसिव करेंगे द गेम बन जाएगा सब्जेक्ट और द चिल्ड्रेन चल जाएगा बाई के बाद, यानी कि बाय द चिल्ड्रेन हो जाएगा। तो द गेम शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर प्लेइंग है, तो प्लेइंग भी4 है और भी4 का पैसिव बीइंग प्लस भी3 होता है। तो शुरू में आ जाएगा द गेम, आ जाएगा शुरू में जो सब में है, और उसके बाद इज होगा, द गेम के साथ इज ही लगेगा और फिर बीइंग लगेगा। तो द गेम इज बीइंग प्लेड बाय द चिल्ड्रेन, यानी कि इसमें सारा सही है। ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ऑप्शन ए सही नहीं होगा क्योंकि हमेशा पैसिव में भी3 का प्रयोग किया जाता है और ए वाला ऑप्शन में तो प्ले है, ये तो सही ही नहीं हो सकता। और यदि सी ऑप्शन की बात करें तो इसमें बीइंग्स लगाया है। बीइंग्स जैसा कोई वर्ड्स होता ही नहीं है, जहां तक मैं जानता हूँ बीइंग्स जैसा कोई शब्द होता ही नहीं। तो ये और ऑप्शन डी की बात करें तो द गेम इज बीइंग प्लेड बाय द चाइल्ड लिखा है, जबकि क्वेश्चन में दे रखा है चिल्ड्रेन, तो केवल एक ही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। आगे क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं, इतना मैं डिटेल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आई गिव अ पेन टू माई ब्रदर। आई इसमें सब्जेक्ट है, आई सब्जेक्ट है माय डियर, गिव भी2 है, अब पेन ऑब्जेक्ट है और माय ब्रदर भी ऑब्जेक्ट है। आपको मैं बता दूं, दो प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, डायरेक्ट, और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पेन है वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और माय ब्रदर है से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे ऑप्शन में कि जिस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट मान करके वैसे चेंज किया हो, वैसे ही हम लोग भी करने वाले हैं। तो माय ब्रदर को माना है, तो चलिए माय ब्रदर से हम भी मान लेते हैं। गिव भी2 है तो भी2 का पैसिव क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वाज या वर प्लस भी3 होता है। भी2 का पैसिव वाज या वर प्लस भी3 होता है। तो सब में वाज प्लस भी3 है। माय ब्रदर वाज गिवन अ पेन बाय मी, माय ब्रदर वाज गिवन अ पेन बाय मी, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं, माय ब्रदर वाज गिवन अ पेन बाय मी, दोनों सेम ही है, तो ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। सी देखता हूँ, माय ब्रदर वाज गिवन अ पेन, ऑफ में लगाया है, ये गलत है। नेक्स्ट, माय ब्रदर वाज गिवन पेन बाय यू, यहाँ पर दो गलत है, बाय यू नहीं होगा, पेन नहीं होगा, अ पेन होगा, क्योंकि एक ही कलम दिया है, ठीक है। तो इसके दो ऑप्शन सही है, ए और बी। आशा कर रहा हूं मैं कि आप समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 5 नंबर क्वेश्चन, ये रहा 5 नंबर क्वेश्चन। मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ क्वेश्चन को ताकि आप अच्छे से देख पाए। इसमें है कि सी इज टू डू इट, सी इज टू डू इट, इसमें सी सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, टू डू इट इन्फिनेटिव है, जिसको फुल इन्फिनेटिव जान से जानते हैं। आपको मैंने बताया था क्लास में कि 2 प्लस भी1 को फुल इन्फिनेटिव बोलते हैं। 2 प्लस भी1 का पैसिव 2b प्लस भी3 होता है। तो सी तो चल जाएगा बाई के बाद, यानी बाई हर हो जाएगा। ए ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बाई हिम है, बाई हर वाला, बाकी बाई हर तीनों में है। ईट शुरू में आ जाएगा, और मैं बता दूं ईट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर ईट के साथ आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, है गलत। अब बचा दो ऑप्शन, तो आपको 3 बात पता है। ईट आ जाएगा, सब्जेक्ट शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ईज है तो इजी रहना है। टू डू का भी3 टू बी डन हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस भी1 का पैसिव 2b प्लस भी3 होता है। तो इसमें डू लिखा है, आपको पता है पैसिव में डन लगाते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है, तो केवल ए सही ऑप्शन है, डी सही ऑप्शन है। योर राइट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ता हूँ। व्हाई हैज रमेश बीटन यू, रमेश ने तुम्हें क्यों पीटा है, रमेश ने तुम्हें क्यों पीटा है। ये WH क्वेश्चन से अक्सर लोग ऐसे क्वेश्चन से बचा करते हैं, परंतु मैं बचने वाला नहीं हूँ। आइए भिड़ते हैं इस सवाल से हम लोग। वाई
मैं बता दूं आपको, जितने भी WH वर्ड थे उस सारे WH वर्ड को आपको ज्यों को त्यों छोड़ देना है, छेड़छाड़ नहीं करना उसके साथ, चाहे वाई हो या वेन हो या वेयर हो। तो वाई को वाई छोड़ दीजिए। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फिर कि रमेश सब्जेक्ट है आपका और यू ऑब्जेक्ट है, तो रमेश चल जाएगा बाई के बाद और यू आ जाएगा बीटेन के पहले, तो यू और यू के साथ हैव लगता है, तो बी वाला नहीं हो सकता है क्योंकि हैज लगाया है और ए आर लगाया है, तो हैज या हैव में से कोई होगा, दो में हैव है। उसके बाद यदि हम बात करें तो फर्स्ट में है वाई, तो वाई छोड़ दीजिए, हैव यू बीन बीटेन बाय रमेश, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर। और मैं सी की बात कर लेता हूँ, तो वाई हैव यू बीन, इसमें बीट लिखा है, आपको पता है बीट मिस होता है पिटना, और बीट का भी बीट बीटेन होता है, तो सी भी सही होता यदि यहाँ बीटेन होता, परंतु यहाँ बीट लिख दिया है, तो केवल इसका ऑप्शन ए सही होगा। योर ऑप्शन इज ए सही है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीपल लव्ड गांधी जी, लोग गांधी जी से प्यार किया करते थे, अभी भी लोग करते हैं गांधी जी से प्यार मोहब्बत, खैर लोग तो अभी किसी और से मोहब्बत करते हैं, हम बातें करते हैं इसके कैसे चेंज करेंगे। मेरे दोस्त पीपल इसमें सब्जेक्ट है, ये गांधी जी ऑब्जेक्ट, गांधी जी शुरू में आ जाएंगे, गांधी जी। यहाँ पर देखो लव लिखा है, लव का भीतरी लव्ड बनाते हैं, लव लव्ड होता है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखो गांधी जी के साथ वर लगाया है, गांधी जी एक ही आदमी थे तो उनके साथ सिंगुलर आना चाहिए, वर को प्लूरल के साथ लगाते हैं तो वर हो ही नहीं सकता है, ये भी गलत ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे हम लोग तो गांधी जी वाज लव्ड, इससे पहले हम लोग डी वाला देखते हैं तो यहाँ पर लव्स लिखा है बी पाई, आपको पता है पैसिव में हमेशा और हमेशा भीतरी आता है, तो ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि भीतरी नहीं है, एक ही ऑप्शन सही है और वो ऑप्शन कौन है, डी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस काउट द थीफ रेड हैंडेड, पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया। रेड हैंडेड का मतलब होता है रंगे हाथ, थीफ मीन्स चोर, पुलिस सब्जेक्ट है, काउट भी2 है, ये ऑब्जेक्ट रहा, ये रेड हैंडेड वर्ब है, रंगे हाथों, तो इसका द थीफ आ जाएगा शुरू में सब्जेक्ट बन करके द थीफ, और द थीफ के साथ हम लोग वाज लगाएंगे, तो वाज, और काउट जो कि भी2 है तो उसका भीतरी कैच काउट ही होता है, कैच मीन्स पकड़ना, कैच काउट, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वह ए वाला सही ऑप्शन है, द थीफ वाज काउट रेड हैंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थीफ्स टूक अवे ऑल द मनी, चोरों ने सारे पैसे को लेकर के भाग गया, टेक अवे मीन्स होता है लेकर के भाग जाना, तो टेक का हम भी2 बनाते हैं टूक और भीतरी होता है टेकिंग। इसका पैसिव करने की बात आ रही है तो थीफ्स यहाँ सब्जेक्ट है, देखिए प्लूरल है पहले से, और ऑल द मनी सब्जेक्ट है। मैं बता दूं मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है, और जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं सभी के शब्द सिंगुलर होते हैं, इसीलिए उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, तो मनी सिंगुलर नाउन है और इसके साथ सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, तो ऑल द मनी वाज, वर वाला तो हो ही नहीं सकता क्योंकि प्लूरल है, सिंगुलर वाला होना चाहिए वाज वाला, ऑल द मनी वाज, इस पहला में टेक है, टेक नहीं होगा क्योंकि टेक टूक टेकन होता, हमको भीतरी चाहिए, तो दो ऑप्शन में भीतरी है, टेकन अवे, लेकिन यहाँ पर बाय द थीफ है, आपका यहाँ थीप्स है बहुवचन, तो यहाँ भी प्लूरल होना चाहिए बाय द थीप्स, यानी कि ऑप्शन आपका सी सही है, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम आगे बढ़ते हैं, समवन स्टोल माई वाच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, समवन स्टोल माई वाच, स्टील मीन्स होता है चुराना, स्टील का भी2 स्टोल बनाते हैं और भी3 स्टोलन बनाते हैं। यहाँ पर समवन सब्जेक्ट है और माई वाच ऑब्जेक्ट है, तो और स्टोल भी2 है। आपको यदि ऑब्जेक्ट नहीं पहचानने आता तो 2 सवाल पूछिए, क्या या किसे, जो आंसर प्राप्त हो तो वही ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने आम खाया, मैंने क्या खाया, तो आम, यहाँ पर आम सब्जेक्ट है। किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, क्या चुरा ली, मेरी घड़ी, तो मेरी घड़ी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। मैंने राम को पीटा, मैंने किसे पीटा, तो राम ऑब्जेक्ट है, तो क्या और किसे पूछने पर ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। Whenever you ask the question with what and whom, you will get the object। तो हम 10 नंबर सवाल को बनाने की कोशिश करते हैं, तो समवन को बाई या जेंट के फॉर्म में चल जाएगा, इसमें माई वाच है तो माई वाच एक ही घड़ी है तो वर नहीं होगा, ए वाला गलत ऑप्शन है। बी देखते हैं, माई वाच वाज स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है, इससे पहले यहाँ स्टोलन है, भीतरी नहीं है, एस नहीं रखता है, ये गलत है। माई वाच यहाँ पर है, ये गलत है, यानी एक ही ऑप्शन सही है, माई वाच वाज स्टोलन, मेरी घड़ी चुरा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, पीपल थिंक दैट द अर्थ इज राउंड, लोग सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसमें सब्जेक्ट आपका पीपल है, ऑब्जेक्ट डेट से, ऑब्जेक्ट यहाँ डेट से बना हुआ पूरा नाउन क्लॉज है, एक किसी स्पेसिफिक बनावट पर दिया जाता है, एक क्लाउज को हम पैसे में चेंज करते हैं तो ये क्लाउज वाला सेंटेंस है। फिर हम इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इट इज थाउट दैट द मून, पहला में तो मून लिखा हुआ है, तो मून तो है नहीं, ऊपर में तो अर्थ लिखा है, हो ही नहीं सकता, गलत है, ये नहीं हो सकता।
सेकंड वाला में इट इज था थू लिखा है, ये भी नहीं हो सकता, यहाँ गलत है। सेकंड थर्ड वाले के बाद इट इज थाउट दैट द अर्थ इज राउंड, ये भी गलत ऑप्शन है, क्योंकि अर्थ के पहले द लाना चाहिए। जो चीज दुनिया में केवल एक होती है, यूनिक होता है, तो यूनिक चीजों के पहले हम द लगाते हैं। एनीथिंग दैट इज यूनिक इन द वर्ल्ड मस्ट फॉलोड बाय द आर्टिकल द। तो हम यहाँ पर इसका ऑप्शन डी सही होगा। इट इज थाउट, या सोचा जाता है, या कहा जाता है, या विचार किया जाता है, या माना जाता है कि पृथ्वी गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं माय डियर। शी टीच मी इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाती है। शी टीच मी इंग्लिश, इसका ऑप्शन की बात करें, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप देख पा रहे होंगे। इसका ऑप्शन की बात करें तो आई एम टाउट इंग्लिश बाई हर, नहीं आई तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सॉरी मैंने नहीं देखा, डिस्कस करते हैं, इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। सी सब्जेक्ट है, सी इसमें सब्जेक्ट है, नया नया हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है वीडियो बनाने में, क्योंकि जब मैं इससे रूबरू हो जाऊंगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिस्टम भी मुझे नहीं पता, खैर कोशिश करते हैं हम लोग फिर से एक बार। हाँ ये रहा सवाल हमारा, कौन सा, हाँ चलिए। सी टीचर्स मी इंग्लिश, वह मुझे इंग्लिश पढ़ाती है। एक ऑब्जेक्ट आपका ए है, ए। मेरा ब्रश पतला हो गया है, इसको मोटा कर लेता हूँ मैं। चलिए, सी टीचर्स मी इंग्लिश, उसके बाद मी एक है और उसके बाद इंग्लिश है, दो ऑब्जेक्ट है मी और इंग्लिश। इसमें मी को लेकर के बनाया गया है, तो आई के साथ आपको पता है एम लगता है, और टीच का भी टाउट होता है, तो आई एम टाउट इंग्लिश बाई हर, ऑप्शन ए सही है, आई एम टाउट इंग्लिश बाई हर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी गिव मी अ बुक, सी गिव मी अ बुक। तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कम करूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मैं थोड़ा फास्टली सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, आप भी ध्यान देंगे। देखते, सी गिव मी अ बुक, अब बुक को कैसे मिलेगा, तो अब बुक वाज गिवन टू मी बाई हर, कौन सा ऑप्शन में है, बुक वाज गिवन टू मी बाई हर, यानी कि सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहन आस्क्ड मी सेवरल क्वेश्चंस, मोहन ने मुझसे अनेक सवाल पूछे, मोहन ने मुझसे अनेक सवाल पूछे। आई इज आस्क्ड, इज तो होगा ही नहीं क्योंकि पैसिव है। आई वाज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बाय मोहन, यही सही क्वेश्चन है इसका। आई वाज आस्क्ड सेवरल क्वेश्चंस बाय मोहन, यानी कि बी इसका सही ऑप्शन होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब, उन्होंने मुझे एक बहुत बढ़िया जॉब ऑफर किया, परंतु मैंने ठुकरा दिया, नहीं मैंने ठुकराया नहीं। दे ऑफर्ड मी अ गुड जॉब, इसकी पैसे बनाने की बात आती है, इसका जो बेटर ऑप्शन होगा आई वाज ऑफर्ड अ गुड जॉब बाय हिम, ये नहीं होगा। आप देख पा रहे होंगे आई लाया है तो आई वाज ऑफर्ड अ गुड जॉब बाय हिम नहीं होगा, क्योंकि दे का ऑब्जेक्ट देम होता है, तो या तो ए सही होगा, इसमें देम है, फिर यहाँ देम है, आई के साथ वर लगा, ये हो ही नहीं सकता, तो अब एक ही बचा सी ऑप्शन। आप ऑप्शन भी छाट सकते हैं, यदि किसी का चेंज नहीं करने आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऑप्शन से छाट लेंगे। कुछ ऑप्शन ऑटोमेटिक छट जाते हैं, जैसे कि मैं कोशिश करता हूँ आपके सामने। आई टाउट हिम संस्कृत, इसका भी तो होता है टाउट, मैंने उसे संस्कृत पढ़ाया या मैंने उसे संस्कृत पढ़ाई। आप देख पा रहे होंगे पहला वाला में ही वॉज टाउट संस्कृत बाय मी, यही बेहतर ऑप्शन है, ही वॉज टाउट संस्कृत बाय मी, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा माय डियर, ए सही हो जाएगा। डी वाला नहीं होगा सही, क्योंकि इसमें दे लाया है, हिम का सब्जेक्ट ही होता है, तो ये गलत, इसमें भी दे है तो ये गलत, इसमें भी दे है तो ये गलत। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड भी एग्जाम में काम आता है, जो मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये भी एक कला है। माई टीचर हैड टू टीच मी, माई टीचर हैज टू टीच मी, माई टीचर हैड टू टीच मी, ये हम देख पा रहे हैं 2 + भी बनाया है, टू टीच, और टू टीच का कैसे होगा टू बी टाउट, टू बी टाउट। उसके बात करें तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई आ जाएगा शुरू में, बी वाला तो हो ही नहीं सकता है। अब हो सकता है ए सी और डी, तो आई के साथ इसमें हैज या हैव है तो वाज नहीं लगाएंगे, आई के साथ हैज भी नहीं लगता, एक ही ऑप्शन है, आई हैव टू बी टाउट बाय माई टीचर। माई टीचर को बाई के बाद मैंने दे दिया, बाय माई टीचर, क्योंकि सब्जेक्ट था तो बाई के बाद दे दिया, मी ऑब्जेक्ट था तो इसको सब्जेक्ट के स्थान पे आई ला दिए, और आई के साथ चूंकि हैज नहीं हैव लगता है तो हैव लगाया, और टू टीच को टू बी टाउट में कन्वर्ट कर दिया, ये इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबिन हैड टू बाई अ कार, रोबिन हैड टू बाई अ कार। इस क्वेश्चन में बात करें तो रॉबिन आपका सब्जेक्ट है, हैड है, फिर टू बाई है, 2 + भी1 है, टू बाई का कैसे बोलता है टू बाउट, क्योंकि बाई का भीतरी बाउट होता है, आकार ऑब्जेक्ट है तो आकार शुरू में आ जाएगा, और आकार के साथ
हैड है तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हैड है मतलब कि पास्ट टेंस का वाक्य है, और जब सेंटेंस हमारा पास्ट टेंस का है तो वॉइस चेंज करते समय टेंस को चेंज नहीं किया जाता है। मतलब यदि कोई सेंटेंस पास्ट में है तो पैसिव में होने के बाद भी पास्ट में ही रहेगा, प्रेजेंट या फ्यूचर में ना हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन में फ्यूचर में है और ए और बी में पास्ट में ही। एक ही ऑप्शन है जिसमें पास्ट में है। तो क्वेश्चन यदि पास्ट में है तो आंसर भी पास्ट में होगा। तो ये सवाल इसी बात पर बने। फिर मैं चेंज कर लेता हूँ आपके भरोसे के लिए। आकार, तो आकार ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन गया, और उसके बाद रॉबिन तो बाई के बाद चला जाएगा, और फिर हेड बचा क्योंकि हेड दे दिया। टू बाई का भीतरी टू बी बाउट से सही आंसर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विनायक वाइज टू क्लोज द डोर। विनायक दरवाजा बंद करने वाला था या करने को था, परंतु मैं आ गया। ऐसा नहीं है, विनायक दरवाजा बंद करने वाला था, पता नहीं क्यों बंद करने वाला था। विनायक यहाँ सब्जेक्ट है, वाज है, टू क्लोज है, टू क्लोज का पैकेट टू क्लोज होगा, द डोर ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइए तो द डोर हो जाएगा, और द डोर के बाद यहाँ पर वाज है तो द डोर के साथ भी वाज ही हो जाएगा। वाज एक ही ऑप्शन में है तो यही आपका सही आंसर। यहाँ ईज है, हो ही नहीं सकता, यहाँ आर है, यही नहीं सकता, ये गलत, ये गलत, ये गलत, एक ही ऑप्शन सही है क्योंकि ऊपर में वाज है तो आंसर में भी वाज होगा, यानी कि ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माय फादर इज टू प्लांट द ट्री। टू प्लांट का मतलब होता है पौधा लगाना या पेड़ लगाना, तो मेरे पिताजी पेड़ लगाने वाले थे। माय फादर सब्जेक्ट है, ट्री ऑब्जेक्ट है, टू प्लांट फुल इंफिनिटिव है जिसका पैसिव होगा टू बी प्लांटेड। तो मैं चेंज करता हूँ, द ट्री ऑब्जेक्ट है तो ये शुरू में आ जाएगा, यानी द ट्री शुरू उसमें आ जाएगा द ट्री। और द ट्री चूंकि एक ही सब्जेक्ट है तो इसके साथ आर नहीं आ सकता है, गलत। सेल नहीं आ सकता है, गलत, क्योंकि टेंस हमारा प्रेजेंट में है तो पैसे में भी प्रेजेंट में हो सकता है। डी में भी विल है तो फ्यूचर में है, लेकिन क्वेश्चन हमारा प्रेजेंट में है तो आंसर भी प्रेजेंट में होगा। एक ही ऑप्शन है वो सही है, सी, क्योंकि यहाँ इज है तो इज ही है। टू प्लांट का पैसे टू बी प्लांटेड और माई फादर को बाय माई फादर में, और द ट्री को सब्जेक्ट बना दिया मैंने यहाँ, ये सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आई केप द फ्लावर इन वेज का मतलब होता है रो में रखना, रो का मतलब होता है वेन्यू में रखना या क्यू में रखना। क्यू का मतलब होता है कतार में, मैंने फूलों को कतार में रख दिया। इसकी सही ऑप्शन की बात करते हैं तो आई सब्जेक्ट है और फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, द फ्लावर्स पहले आ जाएगा, और द फ्लावर चूंकि प्लूरल है, और केप्ट यहाँ पर V2 है, केप्ट V2 है, कीप केप्ट होता है, कीप केप्ट, तो केप्ट का पैसिव हो जाएगा वाज या वर्ब प्लस V3, यानी वाज या वर्ब केप्ट हो जाएगा। तो द फ्लावर्स है तो वाज तो हो ही नहीं सकता, उसके पास यहाँ हेड लगाया नहीं होगा, आर लगाया नहीं हो जाएगा, तो यहाँ केप्ट है, पास्ट का है। तो द फ्लावर्स वर बीइंग केप्ट इन वेज, ये भी गलत ऑप्शन है, बीइंग नहीं आएगा क्योंकि B4 का पैसिव बीइंग प्लस B3 होता है। B2 का पैसिव वाज या वर्ब प्लस B3, तो वाज या वर्ब प्लस B3 एक ही ऑप्शन में है और यही ऑप्शन सही होगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं, द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट था तो यहाँ द फ्लावर्स ऑब्जेक्ट है, और आई सब्जेक्ट था तो आई को बाई एजेंट के रूप में लिखा जा सकता था, लेकिन इस क्वेश्चन में छोड़ दिया गया है, बाई एजेंट को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ये इंपरेटिव सेंटेंस होता है, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, गो देयर, कम हियर। तो एक इंपरेटिव सेंटेंस में एक रूल मैंने बताया था क्लास में कि यदि इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत V1 से हो रही हो और उस V1 के बाद कोई ऑब्जेक्ट हो, तब वैसे सेंटेंस को पैसिव बनाते समय लेट से पैसिव बनाया जाता है। देखिए ब्रिंग V1 है, ब्रिंग में लाना, ग्लास ऑफ वाटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो मैं पहले तो लेट लाऊंगा, लेट के बाद उस ऑब्जेक्ट को पुट कर देंगे, यानी लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, और ब्रिंग का V3 होता है ब्राउट, तो लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्राउट, यानी कि ऑप्शन ए सही होगा, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं, डू यू नो हर, क्या तुम उसे जानते हो। पहली बात तो यहाँ पर हर है, तो हर है तो हर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, पैसे में जाएंगे सब्जेक्ट बनेगा, सी तो आ ही नहीं सकता, तो ए वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये गलत है। उसके बाद यदि हम बात करें डी वाले ऑप्शन की, तो डी वाला ऑप्शन है इज सी नॉन टू यू, इज सी नॉन टू यू, इज सी नॉन टू यू, ये भी सही ऑप्शन नहीं है, ये भी हमारा गलत ऑप्शन है, ये भी गलत है। तो सही कौन हो जाएगा, देखिए सही ऑप्शन हम हो जाएगा आपका डज सी नॉन टू यू, डज सी नॉन टू यू, नॉन के बाद बाय नहीं लगाते हैं, उसके बाद टू का प्रयोग किया जाता है। दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसकी थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिमिलर नंबर के साथ ही डज लगाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ब्रोक द ग्लास, हु ब्रोक द ग्लास, किसने ग्लास तोड़ा। ऐसा सवाल इंटरमीडिएट एग्जाम में बहुत बार पूछ चुके हैं। यदि मान लीजिए कि यदि एग्जाम आपका है तो यह सवाल 99% चांस है कि हु से शुरू होने वाले या हुम से शुरू होने वाले सवाल आपको एग्जाम में आ जाएं। तो ऐसे सवाल को केयर के साथ सॉल्व कर लेना है ताकि आपके एग्जाम में बना सके। देखिए कैसे बनाएंगे,
हु ब्रोक द ग्लास, ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना और ब्रेक ब्रोक ब्रोकन बनता है। तो यहाँ पर हु के बाद ब्रोक है यानी हु के बाद V2 आया है तो पैसिव में वाज या वर प्लस V3 होगा। द ग्लास ऑब्जेक्ट है, ग्लास सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे, वाज प्लस V3 यानी ब्रोकन आएगा। हु को पहली बात तो बाय हुम में चेंज कर लें और ब्रोक को वाज प्लस V3 में हो जाएगा यानी ब्रोक ब्रोकन हो जाएगा। तो बाय हुम वाज द ग्लास ब्रोकन, आपका जो सही ऑप्शन है वह बी है। हैड नहीं होगा क्योंकि ब्रोक का V2 है और ब्रोक का पैसिव वाज प्लस V3 होता है, तो ये बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम आगे बढ़ते हैं। समवन है जस्ट स्टोलन माय पर्स, किसी ने मेरी पर्स चुरा ली है। तो आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में समवन आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद हैड है, स्टोलन V3 है, माय पर्स ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो माय पर्स को आप शुरू में लेकर के आ जाएंगे और चूंकि माय पर्स सिंगुलर है तो उसके साथ भी हैज ही लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो माय पर्स हैज, और आपको पता है स्टोलन V3 है, स्टोलन तो V3 का पैसे बीन स्टोल होता है या बीन स्टोलन होता है, परंतु यहाँ बीन स्टोल दिया है, V2 दिया, स्टील स्टोल स्टोलन होता है। यहाँ पर ये पे नहीं हो सकता है, स्टोलन होना चाहिए था। इसमें देखता हूँ मैं सेकेंड ऑप्शन में माय पर्स हैड बीन स्टोलन, माय पर्स तो ठीक है, हैड लगाया, हैड नहीं हो सकता क्योंकि हैड पास्ट में आया, ऊपर वाला सेंटेंस प्रेजेंट का है तो भ्रास बदलने में टेंस नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे। ये भी गलत ऑप्शन है। माय पर्स इज स्टोलन, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि हैज या हैव है तो हेल्पिंग वर्ब इज एंड आर नहीं आएगा, हैज या हैड में से आएगा और ये भी गलत है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, इसका नन होगा, इसका नन हो जाएगा। खैर इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा माई पर्स, माई पर्स और उसके साथ फिर हैज लगा लें, हैज, फिर अब बीन लगा लें और फिर स्टोलन बाय समवन, बाय समवन हम लिख भी सकते हैं नहीं, यानी कि हैज बीन स्टोलन होना चाहिए, हैज बीन स्टोलन, जो कि कोई ऑप्शन नहीं था हैज बीन स्टोल। यहाँ पर हैज बीन स्टोल था, V2 दे दिया था, यहाँ पर हैड बीन है, यहाँ पर इज स्टोलन है, वाज स्टोलन है, नहीं हैज बीन स्टोलन होना चाहिए। इसका नन ऑफ दिस ऑप्शन हो गया यानी माई पर्स हैज बीन स्टोलन बाय समवन, बाय समवन। कुछ स्पेशल क्वेश्चन मैं लाया हूँ आपके लिए ताकि खास करके हु वाला, ताकि आपको बेहतर तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाए और एग्जाम में आए तो, क्योंकि ऐसे सवाल बहुत बार पूछ चुके हैं और यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो बिल्कुल एकदम गारंटी है कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे अब से, यदि वॉइस से क्वेश्चन आता है तब। आइए इसको सोल्व करते हैं, बिल्कुल आसान है सोल्व करना इसको। देखिएगा, हु ब्रोक दिस विंडो, हु को तो बाय होम में चेंज कर लेते हैं। दिस विंडो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो दिस विंडो सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा। तो दिस विंडो चूंकि सब्जेक्ट है और सिंगुलर है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, या तो वाज आएगा या फिर वर आएगा, लेकिन वर तो प्लूरल हो जाता है तो दिस विंडो के साथ वाज ही आना है। तो बाय होम और वाज दिस विंडो ब्रोकन, यही सही ऑप्शन है। बाय होम वाज दिस विंडो ब्रोकन। मैंने क्या किया कि बाय होम, हु को बाय होम लिख दिया, दिस विंडो ऑब्जेक्ट था तो पैसिव में सब्जेक्ट बना दिया। क्योंकि यह सेंटेंस इंटरोगेटिव के है तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होता है वह सब्जेक्ट के पहले होता है, इसीलिए वाज को सब्जेक्ट के पहले लिखा गया है। और फिर ब्रोक को V3 में बना दिए तो ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेकेंड वाला ऑप्शन गलत इसलिए है क्योंकि इसमें वाज का जो स्थान है वह सब्जेक्ट द विंडो की दिस विंडो के बाद है, परंतु इंटरोगेटिव या WH क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले यानी दिस विंडो के पहले आना चाहिए था वाज को। बाय हुम वाज दिस विंडो बीन ब्रोकन, सी ऑप्शन में है बाय हुम वाज दिस विंडो बीन ब्रोकन, तो बिन तो आएगा ही नहीं क्योंकि बिन V3 के पैसिव में आता है, यहाँ V2 है ब्रोक। डी के ऑप्शन में है कि बाय होम ब्रोकन दिस विंडो, इसमें तो पैसिव बनाया ही नहीं, वर्ब तो एक्टिव ही रह गया है क्योंकि V2 का पैसिव वाज या वर्ब प्लस V3 है, तो ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। आपका एक ही सही है, ए वाला ऑप्शन। एक और ही ऐसे क्वेश्चन देखते हैं स्पेशल क्वेश्चन, और वे क्वेश्चन है हु ब्रोक दिस विंडो। हालांकि इस क्वेश्चन को मैंने सोल्व कर लिया। एक और क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं और वो क्वेश्चन है आपका व्हाई वाज द पुलिस चेकिंग ऑल द कार्स।
ये भी WH सेंटेंस है। अक्सर लोग WH सवालों से बचा करते हैं क्योंकि ये सवाल उनको तकलीफ पैदा करता है, परंतु आपको ऐसे सवाल से करने हैं कि why was the police checking all the cars? My dear, police is subject here and all the cars is object. Checking is V4 and why is helping her and why is interrogative verb. Why एक interrogative verb है, was helping verb है, the police subject है, checking V4 है, all the cars ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाने में सबसे पहले क्या करना है कि WH सारे वर्ड्स को साथ छेड़छाड़ नहीं होगा। वाई है तो वाई शुरू में है तो शुरू में ही रहने वाला है, तो ए सी और डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें वाई को गाइड कर दिया गया है। अब ए और बी में से चूज करना है, दोनों में वाई शुरू में है। अब ऑल दी कार्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है माय डियर, तो ऑल दी कार्स को जब पैसिव में ले जाएंगे तो यह सब्जेक्ट बन जाएगा, और ऑल दी कार्स चूंकि प्लूरल है तो ये इसके साथ वाज आएगा या वर आएगा, तो इसके साथ वर आएगा, तो यहाँ पर वर लगाया गया है, ये सही बात है, लेकिन बी वाला में वाज है तो ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि वर आना चाहिए था, तो बी ऑप्शन भी गलत है। तो एक ही ऑप्शन बचा, बिन बनाए हुए भी आप इसको सही कर सकते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेन विल रोहन परचेज लैपटॉप पे। परचेज मीन्स होता है खरीदना, रोहन लैपटॉप कब खरीदेगा। वेन इंट्रोगेटिव वर्ब ऑफ टाइम है माय डियर, विल मॉडल वर्ब है जो फ्यूचर टेंस बनाने के लिए आया है, रोहन सब्जेक्ट है, परचेज V1 है, और लैपटॉप यहाँ पर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। परचेज क्या खरीदेगा, तो लैपटॉप। आपको पता है WH शुरू में ही रहने देना है, सब में शुरू में है, सारे ऑप्शन में शुरू में है वेन। अब बात करते हैं कि लैपटॉप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो लैपटॉप सब्जेक्ट बन करके आ जाएगा, और लैपटॉप चूंकि सिंगुलर है तो उसके साथ विल ही आना है, सेल तो आएगा नहीं, सारे ऑप्शंस में विल हैं। अब सवाल यह है कि विल प्लस V1 का पैसिव क्या होता है। जब विल के बाद V1 आए तो विल के बाद V1 आता है तो उसका पैसिव विल या सेल प्लस B+V3 होता है, यानी विल बी परचेज्ड, परचेज का V3 परचेज्ड होगा। तो ए वाला में विल बी तो लगाया है, लेकिन पहली बात तो बी का स्थान गलत है, लेफ्टोन लिखा है, बिल्कुल गलत ऑप्शन है, बहुत सारे एरर है उसमें। सेकंड वाला ऑप्शन देखो, वेन विल लैपटॉप बी परचेज्ड बाय रेहन, दिस वन इज योर करेक्ट आंसर, बिकॉज बी को ध्यान रखेंगे सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं, सब्जेक्ट के पहले नहीं। बहुत सारे टीचर बी को सब्जेक्ट के पहले लगा देते हैं, ऐसे उनको कम जानकारी के अभाव में ऐसा वो कर रहे हैं। बी को हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही पुट करना है जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो। सी वाला ऑप्शन मैं देख लूं क्यों गलत है आखिर सी वाला ऑप्शन। बी तो सही है लेकिन सी गलत क्यों है इसकी भी जानकारी। वेन विल अ लैपटॉप बीन परचेज्ड बाय रेहान, वेन विल अ लैपटॉप, यहाँ पर बीन लगाया है माय डियर, आप देख पा रहे हैं V3 का पैसिव में बिन प्लस V3, यहाँ तो V3 आया नहीं, विल है और फिर V1 है, तो ये बिन प्लस V3 तो होगा ही नहीं क्योंकि ये V3 का पैसिव होता है, यहाँ तो V1 दिया हुआ। वेन डी ऑप्शन की बात करें तो वेन यहाँ पर तो बिल्कुल ब्लंडर मिस्टेक है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाया है, परंतु WH वाले सवाल में हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं, यानी कि वेन के बाद आना चाहिए था, तब सही हो जाता, तो इसलिए ये भी गलत ऑप्शन है। एक ही सही ऑप्शन है, वो ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं माय डियर दोस्तों, आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है इसलिए प्लीज ध्यान से पढ़ेंगे, एग्जाम में अच्छे करेंगे। और मेरा दावा है यदि शी हैड सेंट एन ईमेल टू राशि, उसने राशि को एक ईमेल भेजा है, एक ईमेल, तो मैं देखता हूँ क्या होगा। सी सब्जेक्ट है तो बाई हर में हो जाएगा, सी चला जाएगा बाई हर में, एयर बाई टू राशि है ये गलत, बाई हर वाला होना चाहिए, बाई हर एक ही गो में है, ये नन ऑफ दी अबव है, बोथ ए एंड बी है, एक ही ऑप्शन सही होगा, बिन बनाए सही हम कर सकते हैं। खैर मैं बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। सी चला जाएगा बाई के बाद, बाई हर में चला गया, उसके बाद राशि यहाँ ऑब्जेक्ट है,
राशि भी यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ दो ऑब्जेक्ट है, एंड ईमेल भी ऑब्जेक्ट है। जैसे उसने राशि के पास एक ईमेल भेजा है, क्या भेजा है तो ईमेल, तो क्या से जो जवाब मिलता है वो ऑब्जेक्ट ही होता है। यहाँ तो ऑब्जेक्ट था ईमेल, तो ईमेल को सब्जेक्ट बना दिए, क्योंकि ईमेल एक ही है तो हैज लगा दिया गया। और चूंकि यहाँ पर हैज सेंट है, सेंट का भीतरी सेंट होता है, तो भीतरी का पैसिव बीन सेंट में है। यहाँ पे टू राशि था तो टू राशि लगा दिया गया, यानी कि बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में बहुत एक सुंदर खूबसूरत वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे साथ। यदि आप बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं तब, या फिर वॉइस की प्रैक्टिस के साथ आप कुछ सीखना भी चाहते हैं तब, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।